बैक अगेन, वेलकम टू एपिसोड 49। सो गाइस, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। सो गाइस, लास्ट हमने देखा था कि अयान और शानी ऐसे ही लड़ते लड़ते हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं एंड देन वो जैसे ही बाहर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही अयान का सिर घूमने लग जाता है एंड वो शानी को उतार देता है। शानी गुस्से में बस खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती। देन अयान शानी का हाथ पकड़ता है एंड चलने लगता है। शानी को ऐसा फील होता है कि अयान की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अयान को रोककर पूछती है कि उसे क्या हुआ अचानक से। शानी बोलती है, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? अयान बोलता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। शानी, पक्का ना ठीक हो? अयान, हाँ बिल्कुल। अयान इतना ही बोल पाता है कि अचानक से वो गिरने वाला होता है, बट वो शानी उसे शोल्डर से पकड़ लेती है जिससे वो गिरने से एंड बेहोश होते होते बच जाता है। एंड शानी के पकड़ने की वजह से अयान सेंस में आ जाता है एंड फिर शानी अयान का हाथ अपने शोल्डर पर रखती है एंड उसे बाहर लेकर जाती है जहाँ सभी उन दोनों का वेट कर रहे थे। अयान एंड शानी को ऐसे आता देख सब उन दोनों के पास जाते हैं एंड अयान को रोहित एंड प्रिंस कार में बिठाते हैं एंड शानी अयान के पास बैठ जाती है। शानी जैसे ही कार में बैठते हैं अयान उसका हाथ पकड़ लेता है एंड शानी के शोल्डर पर सिर रख के अपनी आइज़ बंद कर लेता है। एंड अदर साइड रोहित ड्राइवर को बाइक के साथ पहले ही भेज चुका था ताकि घर पे सारा इंतज़ाम हो जाए उन लोगों के रहने का। रोहित एंड सिया आगे बैठते हैं एंड रोहित ड्राइव करने का सोचता है। रोहित अभी भी गुस्से में था एंड सिया से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था। सिया और रोहित प्रिंस और टिया से बात करके कार में बैठ के निकल जाते हैं। अब प्रिंस और टिया अकेले बाकी रह गए थे। प्रिंस अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है बट टिया नहीं। टिया वहीं खड़ी रहती है एंड टैक्सी रोकने की कोशिश करती है बट कोई टैक्सी नहीं रुकती। प्रिंस वहीं अपनी बाइक के पास खड़े खड़े ये सब देखकर हंसता रहता है। इधर टिया को प्रिंस को ऐसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। टिया अपने माइंड में सोचती है, हाँ कैसा बंदा है ये नहीं कि आकर हेल्प कर दे, ऊपर से एक भी बार नहीं बोला कि खुद ड्रॉप कर दे, हद होती है। हाँ, इतना सोचकर वो अगेन टैक्सी का वेट करने लग जाती है। प्रिंस अब भी हंसे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस अपनी बाइक स्टार्ट करता है एंड टिया के पास आ जाता है। टिया उसे इग्नोर कर देती है। प्रिंस को ये अच्छा नहीं लगता एंड उसे गुस्सा आ जाता है। प्रिंस बोलता है, बैठो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू का। टिया बोलती है, हाँ तो जा सकते हो तुम्हें किसी ने नहीं कहा यहाँ रुकने को। प्रिंस बोलता है, डोंट वेस्ट माई टाइम, लेट हो रहा है, बैठो जल्दी। टिया कुछ नहीं बोलती। प्रिंस, हेलो कहाँ खो गई, बैठो जल्दी। टिया अगेन कुछ नहीं बोलती। प्रिंस बोलता है, उफ़, एक तो तुम लड़कियों के ये फालतू के नाटक पता नहीं समझती क्या हो खुद को। टिया गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तो जाओ ना यहाँ से, किसी ने हेल्प नहीं मांगी तुम्हारी, समझे? प्रिंस बोलता है, देखो मैं लास्ट वार्न कर रहा हूँ, बैठ रही हो या नहीं? टिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि प्रिंस को गुस्सा आ गया है और वो उसे वहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। देन दे लेफ्ट फ्रॉम देयर। अदर साइड रोहित, सिया, अयान, शानी सब रोहित के घर पहुंच जाते हैं। रोहित कार रोकता है, तभी सिया रोहित को कुछ कहने ही वाली होती है बट उसके कुछ कहने से पहले ही रोहित बाहर निकल जाता है एंड घर के अंदर चले जाता है। जब रोहित अंदर चले जाता है तब सिया की नज़र रोहित के घर पर पड़ती है एंड उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है रोहित का घर देखकर, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। सिया देखती ही रह जाती है शॉक्ड होकर। इधर शानी को रोहित का ऐसे जाना ठीक नहीं लगता, सो वो सिया से पूछती है। शानी कहती है, सिया कुछ नहीं बोलती एंड कंटिन्यूसली रोहित के घर को देखती जाती है। शानी सिया को शोल्डर से हिलाती है एंड सिया सेंस में आती है। सिया बोलती है, हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? शानी बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये रोहित अचानक से क्यों चले गया, कुछ हुआ है क्या? सिया दुखी होते हुए बोलती है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। शानी बोलती है, तो वो ऐसे यूं ही छोड़कर चला गया, क्यों? सिया बोलती है, मुझे भी नहीं पता। देन शानी बोलती है, ठीक है चलो इन्हें लेकर चलते हैं। सिया बोलती है, हाँ ठीक है। आफ्टर दैट शानी की नज़र अयान पर पड़ती है जो एक छोटे बच्चे की तरह शानी का हाथ पकड़कर शानी के शोल्डर पर सिर रखकर सो रहा था। एंड इधर जैसे ही सिया बाहर निकलती है कार से वैसे ही रोहित वापस आ जाता है बट वो सिया की तरफ देखता भी नहीं है एंड डायरेक्ट अयान के पास पहुंचता है एंड उसे अंदर ले जाने के लिए कार से बाहर निकालने लगता है। तभी शानी रोहित से पूछती है, शानी बोलती है,
तुम अचानक से ऐसे क्यों चले गए थे? रोहित अयान को उठाते हुए बोलता है, वो कुछ खास नहीं, बस वो रूम चेक करने चले गया था कि सब ठीक तो है ना। शानी बोलती, अच्छा ठीक है। शानी को लग रहा था कि अयान सो रहा है, बट सच ये था कि अयान बेहोश हो चुका था और ये बात रोहित पहले से जान चुका था। सो वो अंदर जाके डॉक्टर को कॉल करता है एंड देन वापस बाहर आता है। सो सब अंदर चले जाते हैं एंड उधर टिया प्रिंस पूरे रास्ते कोई बात नहीं करते। टिया सिर्फ डायरेक्शन दे रही थी, इसके अलावा दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। नाउ टिया का घर भी आ चुका था। प्रिंस बाइक रोक देता है। टिया वहीं रुकी रहती है इस उम्मीद में कि शायद प्रिंस उसे कुछ बोलेगा, बट वो टिया को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।